इंडिया में ये हालत है कि हर कोई हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है। अगर एकॉन का हेयर ट्रांसप्लांट कैन गो रॉन्ग, व्हाट एल्स शुड बी डिस्कस अबाउट, बट बॉल्डनेस कैन नॉट बी रिवर्स। बट एक स्टेज आएगा कि आप अपने आपके हेयर लॉस हो जाएंगे। उनको पार्टनर जस्ट बिकॉज ऑफ बाल्डनेस रिजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें पीछे डोनर सेट इतना सफिशिएंट नहीं होता है, तो हम चेस्ट या प्राइवेट पार्ट्स के या बियर्ड के बाल लेते हैं। तो ये अगर रिवर्स करना है आपको तो क्या करना चाहिए? कोई भी थेरेपी से हम बाल को रीग्रो नहीं कर सकते। तो आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मिथुन के साथ हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। तो हमने अभी देखा है सारे सेलिब्रिटीज़, स्पोर्ट्स पर्सन, क्रिकेटर्स जिनके पहले बिल्कुल भी बाल नहीं थे और अब दे हैव गुड लशियस हेयर। तो या तो उन्होंने हेयर फॉल ट्रीटमेंट करवाया है या फिर हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सो 90% पीपल आर अंडरगोन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, क्योंकि एक परमानेंट सॉल्यूशन है। आपके जो बाल झड़ गए यानी बाल्डनेस है, तो वहाँ पे तो ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ेगा या आपको पैच पहनना पड़ेगा। ट्रांसप्लांट का फ़ायदा ये है कि वो नेचुरल दिखते हैं, गुड अमाउंट ऑफ हेयर वी कैन ट्रांसप्लांट, और वो एकदम ही नेचुरल होते हैं। और हेयर फॉल ट्रीटमेंट में क्या होता है बेसिकली? सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हेयर फॉल एंड व्हाट इज़ बाल्डनेस। हेयर फॉल यानी कि आपके बाल ज़्यादा झड़ना। नॉर्मली डेली आपके 50 से 100 बाल रूटीनली गिर सकते हैं, दैट इज़ नॉर्मल। बट आप अचानक से आपकी कंघी में ज़्यादा बाल आना, शावर के टाइम पे ज़्यादा बाल गिरना, आपके पिलोज़ या बेडशीट पे ज़्यादा बाल दिखना, दैट इज़ साइन ऑफ हेयर फॉल। एंड हेयर फॉल के बहुत सारे रीजंस होते हैं। कॉमनली आजकल तो मेनली अपना न्यूट्रिशन है, हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी मिलावट खा रहे हैं। दूसरा केमिकल्स, हम कोई भी शैम्पू इंस्टा से इन्फ्लुएंस होकर कोई भी शैम्पू बार बार चेंज करते हैं। हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही स्ट्रेसफुल है, हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, पॉल्यूशन भी इतना बढ़ गया है। ये सब चीज़ें जिससे हेयर फॉल बढ़ता है। हेयर फॉल, ये सब कंडीशंस हमको रिवर्ट करते तो हेयर फॉल रिड्यूस भी हो सकता है, हम वापस नॉर्मल कंडीशन में आ सकते हैं। एंड बाल्डनेस यानी कि आपका कुछ एरिया से ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ बाल चले गए, लॉस हो गए, तो उसको हम बाल्डनेस कहते हैं। वहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट कराने से आपके बाल वापस नहीं आने वाले, आपको वहाँ पे ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ेगा, आपको वहाँ पे फॉलिकल्स लगवाने ही पड़ेंगे, तभी जाके वो कंडीशन रिवर्ट हो। बट आजकल वी आर ऑल्सो सीइंग अ लॉट ऑफ टीनेजर्स जिनको ये हेयर फॉल और बॉल्डनेस की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मेजर रीज़न क्या है? सो बॉल्डनेस इज़ मेनली जेनेटिकली, आपके फादर में या आपके ग्रैंडफादर में है तो आपको जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म हुआ है। बट एज आई सेड कि आपको बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जिससे हेयर फॉल बढ़ रहा है, और उसी वजह से हमें अर्ली ऑनसेट ऑफ बाल्डनेस दिख रहा है। मेरे पास मैक्सिमम पेशेंट अब 20 से 30 के रेंज में आते हैं जिनको अर्ली ऑनसेट ऑफ बाल्डनेस है। बट ये अगेन वही एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो बार बार उनको स्टिमुलेट कर रहे हैं, और वो जो बाल्डनेस है वो अर्ली ऑनसेट दे रहा है। तो बॉल्डनेस से पहले जो हेयर फॉल होता है दैट कैन बी रिवर्स्ड। तो ये अगर रिवर्स करना है आपको तो क्या करना चाहिए? व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? या सो मैंने बताया वैसे बहुत सारे न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक शैम्पूज सब होते हैं। आपको एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए, आपका स्काल्प हाइजीन चेक करवाना चाहिए। कुछ रिपोर्ट्स कराते हैं हम, मेनली विटामिन B12, D3, थायराइड, सब रिपोर्ट्स करवाते हैं, और उसमें कुछ दिक्कत होती है तो हम वो सप्लीमेंट देते हैं। साथ साथ में वी कैन स्टार्ट सम स्प्रे लाइक मिनॉक्सिडिल, वी कैन गिव यू सम पेप्टाइड्स, वी कैन गिव यू सप्लीमेंट्स लाइक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स। और अभी हम रिसेंटली PRP एंड GFC आर मोस्ट प्रॉमिसिंग थेरापी फॉर प्रिवेंशन ऑफ हेयर फॉल, एंड हम उससे हेयर ग्रोथ भी बढ़ा सकते हैं। तो देयर आर चांसेस कि फिर वापस हेयर फॉल हो सकता है, राइट? तो व्हाट इज़ द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करेंगे? सो हेयर हाइजीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम जो भी टिप्स दें आपको या जो भी एडवाइस दें आपको फॉलो करनी है। आपको रेगुलरली माइल्ड शैम्पूज यूज़ करने हैं, सैलून में जाके हार्श केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करवानी है, आपका वाटर लेवल चेक करना है, सॉफ्ट होना चाहिए, आपके विटामिन लेवल्स बॉडी में ठीक होने चाहिए। ये सब मेजर्स यार, एंड फ्रिक्वेंटली जो हम PRP या GFC एडवाइस करते हैं वंस इन अ मंथ, वो आके रेगुलरली कराएं तो आप अपने बाल को अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। अच्छा, तो जो पेशेंट्स को पता है कि जेनेटिकली उनके फादर को बॉल्डनेस का प्रॉब्लम था एंड नाउ दे विल ऑल्सो गेट बॉल्ड, तो दे वुड कम टू यू, दे वुड आस्क फॉर अ ट्रीटमेंट जो अगर उनको 2 साल में आने वाली है तो विच कैन बी प्रोलॉन्ग, 5 साल में आएगी बॉल्डनेस। उसके बाद या उसके पहले आप उनको सजेस्ट करोगे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए? ट्रांसप्लांट इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस। समटाइम्स मेरे पास पेशेंट आते हैं कि उनकी शादी की उम्र हो गई है
और उनको पार्टनर जस्ट बिकॉज ऑफ बाल्डनेस रिजेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी प्रोफेशन में बिकॉज ऑफ लो ऑफ कॉन्फिडेंस परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। कुछ की प्रोफाइल ही ऐसी है, लाइक पब्लिक प्रोफाइल है, तो उनको बार बार कस्टमर्स या क्लाइंट्स को मिलना होता है, तो वो एक अलग से पर्सनालिटी भी होनी चाहिए। तो ये सब की वजह से आपको ट्रांसप्लांट कराना है, तो हम अर्ली स्टेज में कहते हैं कि ट्रांसप्लांट करवा लीजिए। फ्यूचर में जब आगे बढ़ेगा तो हम वापस सेकंड सिटिंग ले लेंगे। ओके, सो हेयर ट्रांसप्लांट में भी मतलब अगर एक बार आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया एंड फिर बाद में जो आपके नेचुरल हेयर है वो हेयर फॉल तो होने ही वाला है, तो उसके बाद यू हैव टू टेक सेकेंड सिटिंग टू रिस्टोर द फॉलन हेयर। या सो हमने जो एरियाज में ट्रांसप्लांट किया है वो तो कभी लॉस नहीं होने वाले, बट जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर है जहाँ पे हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया है वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया से सफर्ड, वो तो फ्यूचर में जाने ही वाले। हम उसे मेडिसिन से या PRP या जीप से इसे प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, बट एक स्टेज आएगा कि आप अपने हेयर लॉस आपके हेयर लॉस हो जाएंगे, तो हम सेकेंड सिटिंग के लिए भी जा सकते हैं। PRP जो प्रोसेस है वो आपको कितने टाइम तक आप करवा सकते हो? रिकमेंडेशन ये है कि आपको PRP एवरी मंथली कराना चाहिए, इनिशियली 4 to 5 months, जिससे आपका जो डैमेज है वो कंट्रोल हो जाए। और उसके बाद एज ए मेंटेनेंस थेरापी आपको हर 3 या 4 महीने में एक बार PRP के लिए जाना चाहिए, जिससे आपके बाल मेंटेन हो। कमिंग बैक टू हेयर ट्रांसप्लांट, तो जिन लोगों को अगर पीछे भी बाल नहीं है तो फिर वे लाइक आप हाथ से बाल लेते हो या फिर चेस्ट हेयर, कहाँ से आप हेयर ट्रांसप्लांट? जिनका डोनर साइड पुअर होता है उसमें हम चेस्ट एंड बियर्ड एंड प्राइवेट पार्ट्स के बाल हम ले सकते हैं, जिसे हम बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो आपके पास कोई ऐसा केस आया है जिसमें आपको, क्योंकि अगर आप हेयर ऊपर से देखोगे उसका टेक्सचर एंड फील अलग होता है कंपेयर टू हैंड या फिर प्राइवेट पार्ट, तो ऐसे केसेस आए हैं आपके पास? हाँ, वी यूजुअली डू इट व्हेन पेशेंट कम विद लार्जर ग्रेड लाइक ग्रेड 6 ग्रेड 7, जिसमें पीछे डोनर सेट इतना सफिशिएंट नहीं होता है, तो हम चेस्ट या प्राइवेट पार्ट्स के या बियर्ड के बाहर लेते हैं, और वो बेसिकली हम आगे नहीं लगाते, हम बीच में लगाते हैं टू क्रिएट अ हेलुसिनेशन और इल्यूजन ऑफ डेंसिटी। कैन यू गिव अस एन एग्जांपल ऑफ अ फ्यू केसेस जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई है, ऑलरेडी हुई है, पेशेंट बहुत ख़राब कंडीशन में आपके पास आया हो? हेयर ट्रांसप्लांट हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर से कराना चाहिए, बट आजकल इंडिया में ये हालत है कि हर कोई हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है। कुछ टेक्नीशियंस भी खुद ही हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, कुछ नॉन क्वालिफाइड सर्जन्स या दूसरी पद्धति के लोग भी कर रहे हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट के कुछ रूल्स होते हैं, हमें हमेशा हेयर ट्रांसप्लांट नेचुरल दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। या मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं जिसमें हेयर लाइन ही गलत बनाई हो या आर्टिफिशियल दिखता है हेयर ट्रांसप्लांट की लाइन बहुत नीचे तक ले आए हैं, या फिर कुछ जगह पे छोड़ दिया है, पैची वर्क करके छोड़ दिया है, ये सब भी होता है। हाँ, जैसे आई हैव सीन वन ऑफ आवर वीडियो जिसमें एकॉन की उसने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया एंड हेयर लाइन हैज़ कम रियली नीचे एंड इट इज़ लुकिंग वेरी बैड। या सो नॉर्मली फेस के थर्ड के लॉ है कि आपका फेस फोरहेड टू नोज इज़ 1/3, देन नोज टू योर लिप इज़ 1/3 एंड लिप टू योर चीन इज़ 1/3। तो उस अकॉर्डिंगली हमें हेयर स्टाइल करनी चाहिए, या उनके पुराने पिक्चर्स जो जिनमें उनके पुराने हेयर थे वो देख के हमें कंफर्म करना पड़ता है कि उनकी हेयर लाइन यहाँ से हम चालू करेंगे। तो अगर एकॉन ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास से ही उन्होंने करवाया होगा हेयर ट्रांसप्लांट, फिर भी उनका हेयर ट्रांसप्लांट ऐसा हुआ है, तो फिर क्या ऐसे देख के करवाना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट? बिकॉज आई थिंक अगर एकॉन का हेयर ट्रांसप्लांट कैन गो रॉन्ग, then what else should we discuss about? No, it's not like that. Sometimes patient insist of having a full of hair and low hairline, which gives you a very bad impression. We try to explain them this is not the correct way to go, but after all it's a personal choice. So it is always a personal thing. Thank you, Dr. Mithun, for sharing valuable information about hair transplant. And if you guys have any question, comment down in the section below. Dr. Mithun personally आपके questions को answer करेंगे और connect with him. If you like our video, subscribe our channel, click the bell button and share our video.